हेलो, वेलकम। कैसे हैं आप? आई विश कि आप बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ एक स्माइल कीजिए ना, प्लीज़। तो आज की वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो बेसिकली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो आगे लेके चलने वाला हूँ। ठीक है। तो आपको जैसे मैं बता दूं कि रियल नंबर पार्ट 1 इंट्रोडक्शन हमने कवर कर लिया था। पार्ट 2 में हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप देख लो जाके। उसमें हमने यूक्लिड के मेथड से एचसीएफ फाइंड करना सीखा था। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था। ये दोनों चीज़ हमने पार्ट 2 में कवर किया है ऑलरेडी। प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो भी सीख लिया है हमने। और आज की वीडियो में बेसिकली जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सरसाइज 1 में कुछ प्रूफ टाइप के क्वेश्चन हैं जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको प्रूफ करना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको प्रूफ करना है, उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। मतलब आपको कंप्लीट आइडिया प्रूफ करने वाले क्वेश्चन जो है, जो भी प्रूफ टाइप के क्वेश्चन हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप कैसे किसी क्वेश्चन को प्रूफ करोगे, जो एनसीईआरटी में भी गिवन है एक्सरसाइज 1 में, वो मैं बताने वाला हूँ। तो चलो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, और फिर उसी क्वेश्चन का रेफरेंस लेके मैं आपको कंप्लीट आइडिया दे दूंगा। फिर आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो क्वेश्चन है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, है ना, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1। अरे कहाँ जा रहे हो, एक मिनट वेट करो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये 2q plus 1 for some integer q हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे आप देखो जरा ध्यान से। इसके बाद क्या करेंगे हम, एक सेकंड जरा सर्विस। तो अब क्वेश्चन मैं वापस से रीड कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना आप इस चीज को। सो दैट मतलब हमें दिखाना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं। तो एक बात मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होता है बेटा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी पैटर्न में आगे चलेगा। इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, है ना, यही होता है। इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 और इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 फॉर सम इंटीजर q। क्वेश्चन ये कह रहा है, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, 2 मिनट आप ध्यान देना, अब भी क्लियर हो जाएगा। ये एक बार आप समझ गए, क्वेश्चन चेंज होने दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, इवन इंटीजर ये है और ये ऑड इंटीजर है। तो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, ये 2 है, ये 4 है, क्या मैं 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूं? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। 8 को 2 इंटू 4 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। 10 को 2 इंटू 5 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। 12 को 2 इंटू 6 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। अब बेटा एक बात बताओ मुझे कि क्या ये सारे इवन नंबर 2 के मल्टीपल है ना?
टू के ही मल्टीपल है ना। अगर मैं 2 इंटू क्यू लिखूं और बोलूं फॉर सम वैल्यू ऑफ क्यू, फॉर सम वैल्यू ऑफ क्यू, तो लिख सकता हूं ना, क्यू की वैल्यू अगर 2 होगी तो ये हो जाएगा 4, क्यू की वैल्यू 3 होगी तो ये हो जाएगा 6, क्यू की वैल्यू 4 होगी तो ये हो जाएगा 8। तो आपको क्लियरली ये चीज़ विजुअलाइज हो पा रहा है कि जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर जितने हैं वो सारे 2 के मल्टीपल हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया। कैसे लिखना है दैट इज सेकेंड थिंग, वो मैं बताऊंगा आपको। उसके लिए आप बिल्कुल फिक्र मत करो, बस ये चीज़ अंडरस्टैंड करो, आप अपने आप को समझाओ। आपको जो विजुअलाइज हो रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे 2 के मल्टीपल हैं, तो इसी को मैं 2q भी तो लिख सकता हूँ और q की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब आप एक चीज़ बताओ, इतना क्लियर है? इस 3 को मैं 2 + 1 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। इस 5 को मैं 2 इंटू 2 + 1 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। इस 7 को 2 इंटू 3 + 1 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस 9 को 2 इंटू 4 + 1 लिख सकता हूँ क्या? हाँ जी लिख सकते हैं। 11 को 2 इंटू 5 + 1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 13 को 2 इंटू 6 + 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आप सोच रहे होगे कि ये 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो ना, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, इसको आपने क्या लिखा? 2q। तो अब अगर इसको रिप्लेस कर दूं मैं 2q + 1, 2q + 1, 2q + 1, ये देखो 2q + 1, ये सब क्या बन गया? 2q + 1। 5 इंटू 2 को लिखा 2q और +1 तो है ही। 2 इंटू 6 को लिखा 2q और +1 तो है ही। 2 इंटू 4 को लिखा 2q, +1 तो है ही। और 2q कैसे लिख रहा हूँ ये तो मैंने आपको बताया अभी जस्ट। तो अब देखो ना कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर, वो सारे किस फॉर्म में है? 2q + 1 के फॉर्म में। वो सारे किस फॉर्म में है? 2q + 1 के फॉर्म में। आपको विजुअलाइज हो गया? आप समझ चुके हो कि जितने भी पॉजिटिव इवन नंबर होंगे वो 2 का मल्टीपल होगा, जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे वो सारे 2q + 1 होंगे। 2q + 1 के फॉर्म में उनको हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर आप इतनी बात समझ चुके हो तो अब मैं बताता हूं आपको कि आप पेपर में कैसे लिखोगे, एग्जाम में कैसे लिखोगे। ठीक है, ये आप समझने के लिए नोट कर लिखना। ठीक है, ये समझने के लिए आप लिख लेना अपने नोटबुक में, आपको याद रहेगा। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे लिखेंगे हम। तो अब हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो ए है, लेट, यहाँ से आप एग्जाम में आप ये सब नहीं लिखोगे जो ऊपर मैंने लिखा, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए। एग्जाम में आप क्या लिखोगे? लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। अब इस ए को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, ऑन डिवाइडिंग ए बाय 2, अगर ए से डिवाइड करूंगा, अब आप देखो ये ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसको आप ऐसा 2 से डिवाइड करोगे तो समथिंग कोसेंट आएगा और समथिंग रिमाइंडर आएगा। तो मैं मान लेता हूं यहां पे q बी द कोसेंट, लेट q बी द quotient and r be the remainder, r be the remainder। तो अब यूक्लिड क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन अगर आप देखो तो यूक्लिड डिवीजन में क्या कहते हैं कि a = bq + r, यही था ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। आपको देखो HCF में बताया था, अगर आप पीछे देखोगे तो ये देखो मैंने आपको कहाँ बताया था, यहाँ बताया था a = bq + r, और पार्ट 1 के वीडियो में भी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था।
है ना। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब बेसिकली डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब यहां पे अगर मैं बोलूं कि बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम, यूक्लिड्स एल्गोरिदम क्या हो जाएगा, ये किसको डिवाइड कर रहे हो आप, a को, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर क्या है 2, कोसेंट क्या है q, रिमाइंडर क्या है r। देखो डिविडेंड a था ना अपना यहाँ पे, डिवाइजर क्या था 2, कोसेंट क्या था q और रिमाइंडर क्या था r। तो लिखा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और यूक्लिड साहब बोलते हैं कि r का कंडीशन जो होना चाहिए वो लेस देन b होना चाहिए। b क्या था अपना डिवाइजर, तो लेस देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 2 कर देता हूँ, क्योंकि डिवाइजर से छोटा होना चाहिए और रिमाइंडर से ग्रेटर एंड इक्वल होना चाहिए। तो ये 2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा और बराबर होगा। बस इतना आप समझ गए। क्या किया, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर ले लिया, उस पॉजिटिव नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया। 2 से क्यों किया, क्योंकि मुझे 2 के फॉर्म में लिखना है। देखो बेटा ध्यान से, आपको अगर 4 के फॉर्म में लिखना होता 4q प्लस समथिंग तो आप 4 से डिवाइड करते, आपको अगर 3q समथिंग लिखना होता तो 3 से डिवाइड करते। तो हमने डिवाइड किया किससे, 2 से। तो लेट q बी द कोसेंट एंड r बी द रिमाइंडर, यूक्लिड से लिख दिया हमने इस फॉर्मेट में। अब अगर r देखो 2 से छोटा है तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1, 0। r की दो ही वैल्यू होगी ना, 2 से छोटा और 0 से बड़ा लेना है। तो 2 से छोटा मतलब 2 नहीं लेना है, क्योंकि 2 से छोटा है, 2 के बराबर नहीं है। 0 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि 0 से बराबर भी है और बड़ा भी है, तो इसलिए 0 ले रहे हैं। तो अब अगर r इक्वल टू 1 रखोगे इस एक्सप्रेशन में, a इक्वल टू 2q प्लस आर में, तो क्या हो जाएगा, ये a इक्वल टू 2q प्लस 1 हो जाएगा। और यहीं पे ऊपर करता हूं मैं, ये साइड में थोड़ा सा जगह बना लेता हूं मैं, कि अगर r इक्वल टू आपने 0 रखा तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2q हो जाएगा। r इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2q हो जाएगा। आ गया दोनों चीज। तो किसी पॉजिटिव इंटीजर को, यही दिखाना था ना, किसी पॉजिटिव इंटीजर को हमने जब 2 से डिवाइड किया तो वो 2 के मल्टीपल में आया, मतलब वो शो हो रहा है कि इवन नंबर है। और जो 2q प्लस 1 आया वो क्या शो हो रहा है, ऑड हो रहा है। तो नेक्स्ट पेज पे इसी चीज़ को मैं आपको लिख देता हूँ कि क्या है। a इक्वल टू क्या आया आपका, एक तो 2q आया जब रिमाइंडर 0 था, व्हेन r इक्वल टू 0। a इक्वल टू आया आपका 2q प्लस 1 व्हेन r इक्वल टू 1। तो अब आपको पता है कि 2q कब आता है, जब इवन रहता है। तो हम यहां लिख देंगे, अब यहां पे लिख देंगे हेंस ऑड इंटीजर is of the form 2q plus 1 and even integer is of the form 2q। आ गया समझ में? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बच्चा मुझे क्या बोलता है कि सर एक बार फिर से बताओ ना। तो क्यों ना बेटे एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। तो एक और क्वेश्चन अगर ले लेंगे तो आपको वापस से एक्सप्लेन करता हूं मैं, एक और क्वेश्चन लेके। सेम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में आपको सेम प्रोसीजर करने हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, सो दैट every positive odd integer of the form is of the form
4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 फॉर सम इंटीजर q। अब एक बच्चा बोलता है कि सर पिछली बार आपने 2 से डिवाइड किया था, यहाँ इस बार 4 से करेंगे ना? बिल्कुल, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि आपको किसका मल्टीपल चाहिए? 4 का मल्टीपल चाहिए, है ना? ठीक है, विजुअलाइज अगर आप करोगे तो मैं आपको वो भी करा देता हूँ यहाँ पे साइड में। देखो 4 का मल्टीपल लिखो, 4 नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो 4 का मल्टीपल मतलब 4 8 12। 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा, तो ये देखो 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा 5। 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा, ये देखो 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा 7, ये भी ऑड है। 4 का मल्टीपल ये 8 है, उससे 1 ज़्यादा ऑड है। 4 का मल्टीपल से 3 ज़्यादा ऑड है। ठीक है, तो आप ऐसा विजुअलाइज भी कर सकते हो, है ना? चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना, आप पिछले क्वेश्चन जैसा बिल्कुल सेम करेंगे। सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस। तो इस बार भी आप क्या कर लोगे? मान लोगे लेट ए बी अ गिवन पॉजिटिव ऑड इंटीजर। मान लिया हमने जो a है वो हमारा क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो अब क्या करेंगे? ऑन डिवाइडिंग a by 4 let q be the quotient and r be the remainder। q be the quotient and r be the remainder। तो अब बस आप इसको यूक्लिड एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख लो। तो देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या हो जाएगा? यूक्लिड एल्गोरिथम में डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू परसेंट प्लस रिमाइंडर। किसको डिवाइड कर रहे हो आप? 4 से डिवाइड कर रहे हो a को, q मिल रहा है क्वोशेंट और r मिल रहा है रिमाइंडर। तो लिख लो a इक्वल टू 4q प्लस r। r कहाँ? वेयर r कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही आएगा, r आ जाएगा आपका लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू बेसिकली आपको क्या क्या मिल रही? देखो 0 1 2 3। तो बस r की वैल्यू 1 बाय 1 इस एक्सप्रेशन में आप पुट कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि r इक्वल टू 0 व्हेन r इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या आया? देखो 4q, ये r 0 हो गया ना, 4q प्लस 0 लिखोगे तो a क्या मिल जाएगा आपको? 4q। दूसरा मैं लिखूंगा यहाँ पे a इक्वल टू 4q प्लस 1 है, तो r इक्वल टू 1 ले रहे तो क्या आ जाएगा? ये आया। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 4q प्लस 1। r इक्वल टू 2 पे क्या आएगा? a इक्वल टू 4q प्लस 2। r इक्वल टू 3 पे क्या आएगा? a इक्वल टू 4q प्लस 3। हर बार मैं क्या कर रहा हूँ? r को रिप्लेस कर रहा हूँ, बस अब कुछ करना ही नहीं आपको, हो गया काम खत्म। अब आप क्या कर लो, इस यहाँ पे a इक्वल टू 4q है, a इक्वल टू 4q प्लस 1 है, a इक्वल टू, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम थोड़ा सा, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? 2q प्लस 1 आ जाएगा। 2 का मल्टीपल हो गया ये तो क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे जो 4q है ये 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल क्या होता है? इवन होता है।
ये जो है ये 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल क्या होता है, इवन होता है। तो ऑड क्या क्या बच गया आपके पास, ये और ये। अब इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में हम यहाँ पे लिख देंगे और आपका वो आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 when a is odd, a is odd, it is of the form, it is of the form, क्या क्या ऑड है आपका, ये देखो ये वाला a इक्वल टू 4q प्लस 1 एंड a इक्वल टू 4q प्लस 3। हो गया आंसर खत्म, बस इतना ही लिखना था आपको। आ गया समझ में? यही है यूक्लिड का जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो यही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कर लो। फिर देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में कैसे करेंगे उसको। ठीक है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उसको कैसे करेंगे। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे शायद कुछ स्लाइड ऐड करने पड़ेंगे मुझे। इंसर्ट न्यू स्लाइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था अपना, मैंने बोला कि आपको एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सो दैट, सेम काम करना है आपको सारे क्वेश्चन में, कुछ चेंज नहीं है। सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो ये चीज़ आप देख लेना यहाँ पे। ऑड इंटीजर is of the form, फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ये आपको शो करना है वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, अब एक बच्चा बोलेगा कि सर आप क्या करने वाले हो, मैं बताऊं क्या। मैं बोला बता बेटा क्या। तो वो बोलता है कि सबसे पहले तो आप डिवाइड करोगे किसको, 6 को किसी एक इंटीजर मान के। तो सबसे पहला काम अपना क्या रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है, एक स्टेप वाइज प्रोसीजर है, आपको वही फॉलो करने हैं। फिर से यहां मान लेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। यहाँ गिवन है क्वेश्चन में, देखो दिया है ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग, किससे डिवाइड करोगे इस बार, आपको किस फॉर्म में चाहिए, 6 के मल्टीपल चाहिए ना, तो 6 से। ऑन डिवाइडिंग ए बाय 6। अब ए को आपने सॉरी ए को आपने 6 से डिवाइड कर दिया, तो q कोसेंट हो गया और r रिमाइंडर हो गया। तो इसको लिख देंगे हम यूक्लिड एल्गोरिथम से। तो हम बोल सकते हैं बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है यहाँ पे a, डिवाइजर क्या है 6, कोसेंट क्या है q और रिमाइंडर क्या है r। वेयर r जो वेरी करेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 6। तो r की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहां से आपको, देखो 0 1 2 3 4 5, इतनी वैल्यू आपकी r की मिलेगी। और इसका अगला स्टेप क्या है, आपको 1 बाय 1 ये वैल्यू पुट करने हैं। तो यहां पे लिखेंगे व्हेन r इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 6q, r इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 6q प्लस 1, r इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 6q प्लस 2,
बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। r इक्वल टू 3, a इक्वल टू 6q+3, r इक्वल टू 4, a इक्वल टू 6q+4, r इक्वल टू 5, a इक्वल टू 6q+5। इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि r तो अपना यहीं तक है, 5 तक। अब आप लिख लो क्लियरली कि कौन सा ऑड है, कौन सा इवन है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो वो भी कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट वाला तो इवन होगा, 6 का मल्टीपल है। सेकंड वाला ऑड होगा, 6 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है। थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वाले में अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो देखो क्या बन रहा है। अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा, 3q+1। तो ये भी 2 का मल्टीपल हो गया ना, तो 2 का मल्टीपल तो इवन होता है। ये वाला क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें देखो क्या आ जाएगा, क्या ये 2 का मल्टीपल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 3q+2, 2 का मल्टीपल बन गया, तो ये तो इवन हो गया। ये वाला ऑड हो गया। तो अब आपको पता है कौन सा इवन है, कौन सा ऑड है, तो आप आराम से इसको लिख सकते हो। आप इसको आराम से जो आप नॉर्मल सॉल्व करते थे उस फॉर्मेट में आप इस चीज़ को लिख सकते हो। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे नीचे लिख दो कि क्लियरली a इक्वल टू 6q और a इक्वल टू 6q+2 और a इक्वल टू 6q+4 are of the form of even integer and a equal to 6q+1 और a equal to 6q+2 sorry 6q+3 और a equal to और a equal to 6q+5 are of the form of odd इंटीजर। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, और कुछ करना ही नहीं था, यही शो करना था आपको, आपने शो कर दिया। क्लियर है इतनी बात। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बेटा समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक कर दो वीडियो को, है ना। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। देखो ये हम अभी आपको समझा रहे हैं, ये पूरी एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, और जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसको स्किप कर देंगे, और जो क्वेश्चन नहीं कर चुके हैं उसमें मैं आपको हिंट दूंगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन है मैं करने वाला हूं, आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। देखते हैं कि वो क्या है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एक्चुअल में फोर्थ में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मे भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैंने सोचा कि ये फोर्थ भी कंसिडर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा so that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m+1 for some integer m. So the square of any positive integer is
आइदर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। इस बार पिछले क्वेश्चन में आप जरा सा अगर देखोगे तो पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं था, सिर्फ बोला कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसका फॉर्म ये हो सकता है क्या, ये आपको दिखाना था। पर यहाँ पे स्क्वायर है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, सेम काम करेंगे, सेम, बस थोड़ा सा अलग कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो इस बार मैं मान लेता हूँ लेट, फिर से वही ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर। किससे डिवाइड करोगे इस बार, फिर से वही बात 3 से, क्योंकि 3 का मल्टीपल चाहिए। तो ऑन डाइविंग हो गया है, तो डिवाइडिंग लिखना था, ऑन डिवाइडिंग। एक सेकेंड, किसी को अगर डाउट है, नहीं समझ आ रहा है बेटा, तो कमेंट करना है। ऑन डिवाइडिंग ए बाय 3, तो अब ए को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्यू क्वोशेंट मिलेगा और आर रिमाइंडर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है ए, डिवाइजर क्या है 3, क्वोशेंट क्या है क्यू और आर। आर कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 3 से छोटा होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ तक तो कॉमन प्रोसीजर है, आपको आता है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, बेसिकली 0, 1 एंड 2। 2 के आगे तो नहीं होगा, नहीं होगा। अब आपको देखना है कि स्क्वायर ऑफ इंटीजर बोला है ना, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम तो अभी ए ले रहे हैं, तो करेंगे कुछ नहीं, स्क्वायर कर देंगे इसी का। तो जो आप ए ले रहे हो ना, उसको ए स्क्वायर बना लो। तो अगर ए स्क्वायर बनाओगे तो राइट वाले का भी स्क्वायर हो जाएगा, राइट वाले का स्क्वायर हो जाएगा ना, राइट वाले का स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, 3q प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर ऑफ बोला है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या है, ए है, तो हम स्क्वायर करेंगे इसका। तो ए का स्क्वायर करोगे तो आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे लिख दूँ चाहो तो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हो गया ये, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस एंड दिस। तो अब इसमें रख दो, r इक्वल टू 0 रखेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 3q। r इक्वल टू 1 रखेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 3q प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। r की जगह पे 1 पुट करना है आपको, और कुछ करना ही नहीं। r इक्वल टू 2 में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। करते हैं इसको सिंप्लीफाई, ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3q का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, 2ab, तो 2 इंटू 3q प्लस 3q इंटू 1। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी फॉर्मूला होता है ना बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3q इंटू 2। अब देखो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q। यहाँ क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, 9q स्क्वायर। या फिर एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई अगर नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है, कॉमन लेके दिखा देना है। तो आप क्या करो, इसको 3q स्क्वायर को साथ में रखो, 3q स्क्वायर को साथ में रखो, प्लस 3 2 जा 6q को यहाँ ले लो और यहाँ पे प्लस 2 कर दो, प्लस 2 कर देंगे, है ना, ये कर दिया हमने। अच्छा 2 कैसे होगा, 1 होगा ना,
आपने भी ध्यान नहीं दिया, 1 होगा ना ये 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो सिंपल ये 1 हो गया यहाँ पे। इस वाले को देखते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको भी यही रखो 3q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा कितना हो गया ये 12q प्लस 4। अब बस आपको ये देखना है कि फर्स्ट वाले में तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, इस सेकेंड वाले में अगर मैं 3q कॉमन ले लूँ या फिर सिर्फ 3 कॉमन ले लूँ, अगर मैं सिर्फ 3 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा देखो, अगर 3 कॉमन लिया तो यहाँ 3q स्क्वायर में से 3 चला गया, क्या बच गया आपके पास 3q स्क्वायर प्लस 6q में से 3 चला गया, क्या बच गया 2q प्लस 1। इस थर्ड वाले को देखो, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर है, इसमें से अगर मैंने यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो क्या बच गया 3q स्क्वायर प्लस 12q में से 3 चला गया 4q प्लस 4 को 4 में से भी हमने 3 निकाल लिया, 4 को ऐसा लिख सकते थे ना 3 प्लस 1, तो यहाँ से भी 3 चला गया, तो क्या बच गया ये, यहाँ बच गया 1 और प्लस 1। बोलो ये समझ आ गया, इतना आ गया। अब मैं बोल देता हूँ कि ये जो ए स्क्वायर है, ये जो ए स्क्वायर इक्वल टू 3q है, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q है, ये वाला क्या हो गया, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है मान लेते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट k1 इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, k2 इक्वल टू मान लेते हैं 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो अब देखो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका, ये वाला ए स्क्वायर इक्वल टू 3k1 प्लस 1, ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका 3k2 प्लस 1। तो 3 के मल्टीपल में हमने दिखा दिया। अच्छा m है क्या, तो m मान लीजिए उसको, क्वेश्चन में m बोला है ना, तो आप k1 k2 की जगह पे उसको m मान लीजिए, है ना, k1 k2 की जगह पे आप उसको m मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जस्ट k1 k2 को रिप्लेस कर देते हैं m से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल सॉरी m इक्वल टू ये, तो यहाँ हो जाएगा 3m प्लस 1, यहाँ m इक्वल टू ये, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। तो हमने देखो दिखा दिया कि 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में है, ठीक है, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में है। तो यहाँ आया क्या, इस q को हम बोल देते हैं q इक्वल टू m, मतलब फर्स्ट वाले केस में m की वैल्यू q ले लिया, सेकेंड में m की वैल्यू ये ले लिया, थर्ड में m की वैल्यू ये कंसिडर कर लिया, है ना। तो अब देखो मैंने क्या दिखा दिया, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में हमने दिखा दिया, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट में आप लिख सकते हो कंक्लूजन स्टेटमेंट, इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। क्लियर है, एक बार आप देख लो ध्यान से, थोड़ा सा आपको लेंदी गया होगा पर आई होप कि आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन इसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 5 भी, तो अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को हम एक बार वापस से रिवीजन करेंगे और फिर वो वाला क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे इस प्रूफ वाले पे, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखो खुद का, पढ़ाई करते रहो और एक बड़े से स्माइल के साथ बाय, टेक केयर, ठीक है, चलो।